साथियों नमस्कार। मैं गोपाल कुमार विश्व भारती शांति निकेतन में हिंदी अधिकारी के पद पर सेवारत हूँ। यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि मैं आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से हिंदी भाषा संबंधित कुछ जानकारी और अनुभव साझा कर पा रहा हूँ। मित्रों, मूलतः मैं हिंदी भाषी प्रदेश बिहार से हूँ, परंतु विगत 26 वर्षों से हिंदीतर भाषी प्रदेशों में रहा हूँ। मेरा पर्याप्त समय तमिलनाडु, तेलंगाना, जो कि पहले आंध्र प्रदेश के साथ था, मणिपुर एवं पश्चिम बंगाल में बीता है। इत्तेफाक से ये सभी राज्य भाषा के दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील माना जाता है रहा है, पर इन सभी राज्यों में मुझे भाषा के कारण संवाद में कभी कठिनाई नहीं हुई। मुझे यह उल्लेख करते हुए हर्ष एवं विस्मय हो रहा है कि 8 जून 2019 के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, नंबर ऑफ तमिलनाडु स्टूडेंट्स लर्निंग हिंदी राइजेज शोज नो हेट्रेड फॉर लैंग्वेज। भाषाई आधार पर बनने वाले प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश में हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी है। हम इसे तेलंगाना के साथ समझें। यहाँ हिंदी का एक रूप दक्कनी जुबान पढ़ने एवं सुनने को मिलता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में हैदराबादी हिंदी भी कहते हैं। ध्यान देने योग्य है कि दक्षिण भारत के भाई बहनों में आजीवन शिक्षा से जुड़े रहने का उत्साह देखा गया है। मेरे कई सहपाठी अधिवर्षिता की आयु पूरी कर अवकाश प्राप्त हो चुके थे। मुझे मणिपुर में हर जगह प्रायः हिंदी में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित या यूं कहूं कि विवश किया गया, जो काफ़ी सुखद था। मैंने मणिपुर प्रवास के दौरान पाया कि मणिपुरी बंधुगण हिंदी में सहजतापूर्वक बातचीत कर पाते हैं। बंगाल बोलते ही मिठास की अनुभूति होती है। स्वतंत्रता पूर्व से ही बंगाली विद्वानों ने हिंदी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यटन प्रेमी होने के कारण यहाँ के निवासियों का भाषाई प्रेम सहज ही उजागर होता है। हिंदी सिनेमा जगत में बंगवासियों का योगदान अतुल्य है। इन सब के अलावा भारत के अन्य राज्यों में भी मुझे भाषाई समस्या नहीं हुई, न ही मुझे किसी प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ा। भारत बहुभाषी देश है। यहाँ हिंदी सर्वाधिक आबादी द्वारा बोली, समझी एवं पढ़ी लिखी जाने वाली भाषा है। अन्य भाषाओं का अपना विशेष स्थान है। अध्ययन अध्यापन के सिलसिले में विभिन्न क्षेत्रों में जाने से हिंदी सुगमतापूर्वक समझ में आने लगती है और लोग थोड़े से प्रयास से बोलने लगते हैं। व्यापार बढ़ाने में भी यह सहायक होता है। दक्षिण भारतीय व्यंजन अपनी विशेषताओं के लिए वैश्विक स्तर पर ख्याति प्राप्त है। भारत के कोने कोने में यह हिंदी माध्यम से पहुंच रही है। ऐसा ही स्वादिष्ट बंगाली व्यंजन, गुजराती व्यंजन आदि हिंदी माध्यम में विज्ञापन देकर हर जगह उपलब्ध हो रहा है। आज हिंदी सीखने एवं हिंदी में कार्य करने के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर मुफ्त उपलब्ध है। सरकारी संस्थाओं एवं बड़ी बड़ी कंपनियों की जानकारी हिंदी में उपलब्ध है। प्रचुर मात्रा में हिंदी में वेब पेज उपलब्ध है। बहुत से ऐप्स में हिंदी भाषा का चयन करने की सुविधा है। स्वहित एवं देश हित में इन विषयों पर चर्चा करना आवश्यक समझता हूँ। रोजगार के क्षेत्र में अवसर। रोजगार हमेशा से चिंता का विषय रहा है। जानकारी के अभाव में या व्यर्थ शंका के कारण बहुत से विद्यार्थी हिंदी भाषा का अध्ययन करना नहीं चाहते। हिंदी रोजगारपरक भाषा है। शिक्षण, संचार, सिनेमा, विज्ञापन, अनुवाद, द्विभाषिया, टंकन, मुद्रण, शोध, पर्यटन जैसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के लगभग हर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी शिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। वैश्वीकरण के दौर में वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा के महत्व को देखा जा सकता है। लोक लुभावन विज्ञापन में हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा है। ठंडा ठंडा, कूल कूल, ये दिल मांगे मोर आदि अनेक उदाहरण हैं। भारत में अधिकाधिक उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने में हिंदी बहुत सहायक है। बॉलीवुड की फिल्में देश विदेश में लोकप्रिय है। कहना ना होगा कि ये फिल्में हिंदी में होती है। रामायण, महाभारत जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों पर आधारित धारावाहिक, समाचार, सिनेमा एवं अन्य मनोरंजन चैनल टीवी पर देखे जा सकते हैं। समाचार, खेलकूद, संसदीय कार्यवाही, सांस्कृतिक गतिविधियों आदि के लाइव टेलीकास्ट से यानी कि सीधा प्रसारण से टीवी का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। इसे इंटरनेट के जरिए भी देखा जा सकता है, अतः यह हर हाथ में उपलब्ध है। भारतीय यूट्यूबर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी माध्यम से सफलतापूर्वक पहचान बना रहे हैं। दशकों से सिनेमा एवं दूरदर्शन धारावाहिक डबिंग की जाती रही है।
इससे मनोरंजन के साथ साथ हम विभिन्न संस्कृति एवं रीति रिवाजों के बारे में जान पाते हैं। भारतीय सेना हिंदी कार्यान्वयन में अग्रणीय है। देश के विभिन्न प्रदेशों के सैनिकों एवं उनके परिवार की संपर्क भाषा हिंदी है। अन्य सरकारी संगठन भी हिंदी प्रचार प्रसार में योगदान दे रहा है। मूलतः हिंदी प्रदेश के कम पढ़े लिखे या निरक्षर मजदूर देश के कोने कोने में सहजतापूर्वक जीवन यापन कर पाते हैं। इससे स्पष्ट है कि भाषाई समस्या उनके आरे नहीं आती। भारत सदियों से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। आज मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट के माध्यम से अनुवाद एवं द्विभाषा सुविधा उपलब्ध है, जो पर्यटकों के लिए बहुत उपयोगी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, अतः हिंदी बोलने समझने वाले हमें अपने आसपास मिल जाते हैं। उनके साथ हिंदी में संवाद करने से स्वाभाविक रूप से आपके प्रति स्नेह बढ़ेगा। यह अन्य भाषाओं के मामले में भी लागू होता है। भारतीय भाषाओं में संस्कृत शब्दों की पर्याप्त संख्या है। हिंदी में तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज शब्दों को पर्याप्त स्थान दिया गया है। अतः हिंदी जानने से अन्य भारतीय भाषाओं को समझने में सहायता मिलती है। हिंदी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही सुव्यवस्थित भाषा है। भाषा वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों का ध्यान रखते हुए उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला को क्रमबद्ध तरीके से सूचीबद्ध किया है। इसमें उच्चारण एवं लेखन में समानता होती है, अतः इसे सीखना सहज है। हिंदी 11 राज्यों की राजभाषा है। यह अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सहजतापूर्वक बोली और समझी जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में यह भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि विदेशों में भी हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ऐसे अनेक तथ्य एवं उद्धरण हैं जो हिंदी भाषा के महत्व को स्थापित करती है। बहुभाषिक समाज में वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के साथ साथ देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में प्रबल है। इसके विकास एवं प्रचार प्रसार में सरकार की योजनाएं सहायक हैं। भारत सरकार की कई समर्पित संस्थाएं इसके प्रचार प्रसार एवं प्रगति के लिए सतत प्रयासरत है। अतः इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए हमें भी अपना सहयोग देने की आवश्यकता है। नमस्कार।